हाँ जी। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे भाई आप सभी? स्वागत आप सभी का। शोभा, प्रेरणा, अनीता, मीनाक्षी, मनीषा और भी काफ़ी बच्चे जो ऊपर की तरफ स्किप हो गए हैं, सभी को नमस्कार नमस्कार। पारुल, अनूप, अंजू, शोभा, प्रेरणा, रेनू, नमस्कार भाई। प्रेरणा व्हाट्सअप नहीं करा बेटा आपने, व्हाट्सअप कर देना मेरे को, यहाँ बताने का इसका फ़ायदा नहीं होगा। व्हाट्सअप कर दो, ठीक है, मैं आपको ऐड कर दूंगा। कविता, राधे राधे, रेनू, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चले भाई, जैसे कि आप सभी को पता कि टाइम खराब नहीं करेंगे, ये क्विक रिवीजन एक प्रकार से चल रहा है। क्विक रिवीजन क्या, बड़े अच्छे लेवल पे सारी चीजें चलेंगी यहाँ, ठीक है। मैंचुरेशन का जो चैप्टर चल रहा है, मैंचुरेशन 3D, बबीता, मनीषा शर्मा जी। मैंचुरेशन का जो चैप्टर चल रहा है 2D मैंने आपको करा दिया, एक कॉन्सेप्ट मतलब लगभग कॉन्सेप्ट भी करा दिया और सारी चीजें प्रॉपर्टी सब कुछ करा दिया उसमें। अब यहाँ से हम आपको बताएं, मैंचुरेशन रहेगा आपका, ठीक है। मैंचुरेशन 3D के अंदर क्या रहेंगे, ठीक है जी। नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं है अभी, सिर्फ ऐप के लिए है भाई। सारी चीज़ें यूट्यूब के लिए थोड़ी होती हैं। हाँ जी, ये ऐप पे चलेगी। यदि यूट्यूब पे डाउनलोड करनी होगी मैं बाद में कर दूंगा, अभी नहीं। यूट्यूब पे थोड़ा सा फिर डिस्टर्ब हो जाती है इधर उधर देख के। एक ही सेकंड क्लास चलेगी ये, ठीक है जी, ऐप पर ही। चलो, मैथ क्षेत्र में थी मैंचुरेशन। चलो शुरू कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे भाई, ठीक है। मैंचुरेशन, अब ध्यान दे, ये क्या है, क्यूब। क्या भाई, क्यूब। क्यूब मतलब क्या, घन। यहाँ से सारी चीजें करके निकल लेंगे। ये क्या, घन है। घन की क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है, मतलब क्या, घन या घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी क्या होती है मेरे बच्चों, ए हमारी होती है। घन का जो आयतन होता है, आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। इसको हिंदी में आयतन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयतन हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयतन हम इसको बोलेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। फिर आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। टी एस से क्या होता है, टी एस से इसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलेंगे। ये होगा क्या, 6a²। लेटरल सरफेस एरिया, या इसको सी एस से बोलेंगे, इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्लियर। इसमें एक चीज और देख लो, यहाँ एक होता है खुले घन का क्षेत्रफल। खुले घन का, खुले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 5a², 5a²। सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब, ठीक है। पूजा नमस्ते बेटा, श्वेता गुड आफ्टरनून। अब यहाँ पे और कितने बच्चे काफी ऊपर गए, नाम मेरे को याद नहीं भाई, सभी को नमस्कार, ठीक है। 5a², ठीक है। लेटरल क्या होता है 4a², डायगोनल क्या होता है a√3, डायगोनल क्या होगा a√3, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या, सी एस से टी एस से, देखो सी एस से क्या होता है, बाहर बाहर से हमने जो ले लिया वो हो गया सी एस से, लेटरल सरफेस एरिया। संपूर्ण बाहर से अंदर से ये सारी चीजें रहेंगी। चले कोई बात नहीं, कविता, ठीक है। हमने क्या किया भाई, बाहर से अंदर से सारी चीजें, बाहर से भी अंदर से भी, ठीक है। संपूर्ण वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले मान लो मैंने कोई भी एक भुजा मान ली, भुजा मतलब क्या, ए, ठीक है। मान लो मैंने मान लिया इसकी जो घन की भुजा 5 है, कितनी है मेरे बच्चों, 5 है। मैं कह दूं इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब 5 का पावर 3। 5 का पावर 3 कितना भाई, 125, 125। मैं कह दूं यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ कितना, 5, 5 का स्केयर, 5 का स्केयर कितना भाई, 25, और 25 छिके कितना, 150, 150 हमारा आया, ठीक है। यहाँ कितना प्यारे बच्चों, 4, ये कितना 5 का स्केयर, 4 × 5 का स्केयर 25, 25 कितना भाई, 100 आया। यहाँ कितना भाई, ए कितना, 5, 5√3, 5√3, क्लियर है। कई बार एग्जामिनर, एकता गुड इवनिंग, एकता यादव बेटा गुड इवनिंग, ठीक है। कोई समस्या। अब देख, एक ही क्वेश्चन लेके मान लो ओपन का निकालना हो तो 5 × ए कितना है, 5, 5 का स्केयर कर देंगे, 5 × 120, सॉरी 25, 25 × 5 125, 125। मतलब क्या, मैंने सारी चीज इसमें लेकर बता दी, सब कुछ निकाल के बता दिया इसमें क्या है क्या नहीं है। पहली बात की, यदि मेंसुरेशन आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें ओरल आनी चाहिए। ओरल कैसे कि भाई हमें इस चीज का पता हो कि क्यूब का एरिया क्या होता है, ठीक है। सी एस से क्या, टी एस से क्या, ठीक है जी। अरे नहीं, मैंने क्लास लगाई नहीं ना, 3 बजे क्लास नहीं लगा रखी मेरी यूट्यूब पे आज, ठीक है। मैंने ऐप पे ही बोल रखा, ठीक है। क्लियर, ऐप ऐप की लेनी थी जी। अब यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना भाई, 125 रहे, कितना रहेगा 120। यदि जरूरत पड़ी तो बाद में अपलोड कर देंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। चले यहाँ से,
घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, याद कीजिए 5 सेंटीमीटर। अरे तो मैंने कर दिया। अब वॉल्यूम अभी निकाला, टीएस से निकाला, डायगोनल निकाला। चलो अगले क्वेश्चन, मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन ये है, मैंने तो वैसे रेंडमली ले लिया। ठीक है चले आ जाए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। विंसी गुड इवनिंग बेटा। ये घन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब 216 दो 512 को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। नए घन का विकर्ण याद कीजिए। ठीक है इसने कहा है 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब एंड 512 सेंटीमीटर क्यूब आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द न्यू क्यूब। ठीक है क्लियर। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसका क्या करेंगे, तीन आयतन को सॉरी घन को पिघला दिया। अब आप सभी बताएं, पिघलाकर नया घन बनाया, किसी भी चीज को तोड़कर नई चीज बनाई जाए, ठीक है, या किसी के अंदर कुछ डाला जाए, उसमें से क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। क्या मिलता है भाई, वॉल्यूम मिलता है। अब हम इसको लिखेंगे ए का पावर कितना 3 लिखेंगे। यहाँ कितना, ये 1 216, ये कितना 512 हमने ले लिया। ये तो आयतन ऑलरेडी दे ही रखे हैं। ए का पावर 3 कितना 8 2 1 9, ठीक है 2 729। अब 729 का क्यूब रूट करेंगे, ए बराबर कितना 9, ए बराबर कितना 9। क्या निकालना, घन का विकर्ण। डायगोनल क्या होता है ए रूट 3, ए कितना है 9, 9 रूट 3 आंसर आया। क्या आया 9 रूट 3, 9 रूट 3 हमारा आंसर आया। क्या है भाई 9 रूट 3 हमारा आंसर। बताइए कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं है भाई। यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भाई बाद में अपलोड कर दी जाएगी क्लास, ठीक है, क्योंकि 4 बजे भी आ गई है सविता पेपर की डेट 8-9 की। मेरे पास तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे तो अच्छी बात देख लेंगे उसमें, ठीक है। अभी ध्यान देंगे आप सभी। चले यूट्यूब पे बाद में अपलोड कर देंगे भाई, यूट्यूब वाले नाराज मत होना कभी, कहो सर क्या बोल रहे हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। किसी घन का विकर्ण 12 वर्गमूल 12 सेंटीमीटर। घन का आयतन याद कीजिए, घन का आयतन याद कीजिए। घन का आयतन क्या रहेगा ये अपने को बताना है। जी क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये डायगोनल है, क्यूब है, क्यूब रूट है। ये डायगोनल मतलब क्या, विकर्ण है। डायगोनल क्या होता है ए रूट 3, ये कितना है रूट 12 है। ए रूट 3, मैं इसको रूट 4 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल। ए इज इक्वल टू 4 का वर्गमूल 2। बोले कि आयतन बताओ, आयतन क्या होता है ए क्यूब 2 का पावर 3। 2 का 3 मतलब क्या 8, 2 का 3 मतलब क्या 8। आंसर आ गया 2 का पावर 3 क्या 8। अभी नहीं भाई, मेरे को पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी स्टेट की, यदि होगी तो मैं बता दूंगा, आते ही आपको शेयर कर दूंगा पहले। क्लियर है भाई, कोई डाउट, कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई भी इशू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ, ठीक है। इसकी एक क्लास और चलेगी बेटा, 2 क्लास चलेंगे, ठीक है। क्यूबोइड, क्यूबोइड में क्या रहेगा, क्यूबोइड, क्यूबोइड हम देखेंगे क्यूबोइड में क्या। क्वेश्चन तो इतने भेजे, दोस्तों इतने कर रखे क्वेश्चन हमें। चले कोई नहीं, क्यूब से ज्यादा क्वेश्चन कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यहीं से आ जाएगा जो आएगा। क्यूबोइड होता घनाभ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच, क्या होगा एल बी एच, क्या होगा एल बी एच, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन, ये होगा एल बी एच। क्या होगा एल बी एच, या हम कहें लेटरल सरफेस एरिया सी एस से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, टी एस सी 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल, ठीक है। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल एल स्केयर बी स्केयर प्लस क्या एच स्केयर, हम इसको लिखेंगे। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड द फेसेस आर, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, सबसे पहले आपने, आप सभी को पता है कि ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए तो ही आपका काम चलेगा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, ये सब आप याद कर लेना, प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, ये सारी चीज कर लेना, ठीक है जी। होगा बेटा, क्योंकि उसके बाद तो बोर्ड की एग्जाम है,
वैसे बिजी हो जाएगा बोर्ड सारा। अब ऐसे चैट कराएगा, बोर्ड के एग्जाम कराएगा। चलो क्वेश्चन का आंसर बताएं आप। छोड़ो, आप ज़्यादा टेंशन ना लो। बताएंगे। गुड आफ्टरनून ज्योति चैल, गुड आफ्टरनून बेटा। मोनिका राठी, गुड आफ्टरनून। एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। जैसे जैसे ये पढ़ लो और करते रहो। घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। यदि घनाभ की, बनाब नहीं है, घनाभ है, घनाभ, घनाभ की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए। द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6 टाइम ऑफ इट्स ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 4 टाइम एंड द ऑफ इट्स ब्रेथ। इफ द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 3 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड। कोई नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या कहा? घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी, घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी, और घनाभ की चौड़ाई 3 है। घनाभ की चौड़ाई 3 है। घनाभ की चौड़ाई कितनी है? 3 है। लास्ट से क्वेश्चन उठा लो। घनाभ की चौड़ाई 3 है। घनाभ की ऊंचाई चौड़ाई की 4 गुनी, चौड़ाई की 4 गुनी, ऊंचाई चौड़ाई की, चौड़ाई कितनी है? 3। 3 की 4 गुनी, 3 चौक कितना भाई? 12। 3 चौक कितना? 12। जो घनाभ की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी, चौड़ाई कितनी है? 3। 3 गुना कितना भाई? 6। 3 6 कितना भाई? 18। 3 6 18। 3 6 18। हमने देख लिया, ठीक है जी, ठीक है। 3 6 कितना भाई? 18। हमने हाँ PDF डाल दी बेटा, ठीक है, जनक डाल रखी। अब हमें क्या चाहिए? टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल। टीएस से हमें निकालना। टीएस से, टीएस से क्या होगा? यहाँ पे टीएस से रहेगा 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है। एल इंटू बी, एल कितना है? 18। 18 गुना कितना? 3 रहेगा, ठीक है। बी इंटू एच, 3 गुना कितना? 12 रहेगा। और क्या भाई? 12 गुना कितना? 18 हमारा रहेगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे, कितना आया? यहाँ पे सभी सोल्व कर लेंगे तो 18 से 54, 12 से 36, 180, 18 दूनी 36, ठीक है जी। 216 ऐड कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना? 612 आंसर। कितना प्यारे बच्चों? 612 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 54 है, 36 है और यहाँ 216 ऐड कर देंगे तो भाई कितना मेरे प्यारे बच्चों? 612 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? या कोई डाउट है या कोई इशू है? यहाँ तक कोई भी इशू लग रहा है, कोई भी डाउट है तो भाई आप मेरे से पूछ सकते हैं जी। ठीक, आगे बढ़े। कोई समस्या यहाँ तक? कोई भी समस्या नहीं है। थोड़ी स्पीड इंक्रीज करके रखेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट नहीं कर सकता अब, ठीक है जी। ये लो भाई क्वेश्चन, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, चलते रहो, पढ़ते रहो चलते रहो। ज्योति ओके, ग्रुप में करवा के भेज देता हूँ बेटा वो, ठीक है। यहाँ चलने दो, यहाँ तो ऐसे क्लास चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, समवृत्त घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:3:2 है। रेशो के अंदर बैठी वैल्यू ओरिजिनल नहीं होती तो एक्स मान लो, एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, क्या मान लिया? एक्स मैंने मान लिया, ठीक है। कहा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 एल इंटू बी, 6 18, 18 एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एच, 3 दूनी 6, 6 एक्स स्क्र प्लस एल इंटू एच, 6 दूनी 12, 12 एक्स स्क्र बराबर कितना? 1800। कैंसिल कर दो, 900। 18 6 24, 24 12 36, 36 एक्स स्क्र बराबर 900। एक्स स्क्र बराबर 900 बटे क्या? 36, ठीक है। एक्स बराबर कितना? 900 बटे कितना? 36। 900 का 30, 36 का 6, तो कितना आया? 5 आया। एक्स का वैल्यू कितना? 5 आया। कितना आया? 5। मैं इसको 5 से गुना करूं, 5 6 30। मैं इसको 5 से गुना करूं, 15। मैं इसको 5 से कर दूं, 10। क्या कोई डाउट है? भाई हमने देखा 5 6 30, 5 3 15, 5 2 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 3 45, 1 0 1 0 तो कितना? 4500 आंसर। कितना जी? 4500 आंसर, 4500 आंसर रहेगा। क्या रहेगा बेटा?
4500 हमारा क्या आंसर आ जाता है। क्या कोई डाउट है, कोई समस्या है? कोई समस्या है तो भाई पूछ लें, है कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्लियर। ये लो भाई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे एक बार, थोड़ी स्पीड से पढ़ेंगे एक बार, फिर इसका सॉल्यूशन हम करते हैं जी। राधे राधे। देखा, एक कमरे की चौड़ाई बी उसकी ऊंचाई की 2 गुनी, कमरे की चौड़ाई बी उसकी ऊंचाई की 2 गुनी और उसकी लंबाई की आधी है, तो कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या रही होगी, ये अपने को बताना है, ये अपने को बताना है, ठीक है जी, क्लियर। अब यहां ध्यान दे, ब्रेथ ऑफ द बी ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड द हाफ ऑफ इट्स लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द रूम। कमरे की चौड़ाई बी है, कमरे की जो चौड़ाई है, चौड़ाई, ठीक है, बिट, ये बी है, उसकी ऊंचाई की 2 गुनी, ऊंचाई की, उसकी ऊंचाई की 2 गुनी और उसकी लंबाई की आधी है, लंबाई की आधी है, ठीक है। जो उसकी ऊंचाई है, हाइट, हाइट का 2 गुना कर दो, 2 भी कर दो, लंबाई का क्या कर दो, आधा कर दो, बी डिवाइड बाई कितना, 2 कर दो, ठीक है। ये कंडीशन मैंने मान ली, ये ब्रेथ मान लेना आप, ठीक है। चौड़ाई बी है, ऊंचाई इसका 2 गुना और लंबाई इसका आधा, मैंने कर दिया। क्या डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल होगा रूट एल स्केयर बी स्केयर प्लस एच स्केयर। एल कितना है, बी, बी स्केयर बटे कितना, 4, बी स्केयर बटे 4, ये खोल के बता दो पूरा ना, नहीं तो बच्चे गड़बड़ कर देंगे। कैसे, बी डिवाइड बाय 2 होल स्केयर, ठीक है, ये बी स्केयर, ये कितना 2b होल स्केयर, यहाँ पे बी स्केयर डिवाइड बाय 4, बी स्केयर 4b स्केयर, क्लियर है, या कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है। एलसीएम लिया 4 बी स्केयर 4 बी स्केयर, 4 चौक 16 बी स्केयर, ठीक है, 16 4 20 और 21, 21 बी स्केयर बटे कितना 4, इसका ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 21 रूट बी, 4 का 2, ये आ जाएगा भाई, क्या है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए रहेगा भाई, क्या रहेगा, ए रहेगा बेटा। कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट, कोई भी समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर लेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक घनाकार टैंक के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर है। टैंक का आयतन लीटर में याद कीजिए, टैंक का आयतन लीटर में याद कीजिए, ये अपने को बताना है। ध्यान दो, एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेस ऑफ द क्यूबॉइड टैंक आर 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर एंड 16 मीटर स्क्वायर। कैपेसिटी ऑफ टैंक, हमने क्या किया, 3 गुना 12 गुना 16, सारे का वर्गमूल, 12 तिया 36 गुना 16, 36 का से 16 का 4, 24 मीटर स्क्वायर। किसमें लेके आना, लीटर में, गुना 1000 कर दो तो कितना, 24,000 आंसर, कितना रहेगा, 24,000 आंसर रहेगा, 24,000, मैंने तो सीधा सीधा करा दिया, 24,000 आंसर आया, ठीक है। अब कैसे, अब कहेंगे यहां पे फलक, लंबाई गुना चौड़ाई कितना 3 है, चौड़ाई गुना ऊंचाई 12 है, ऊंचाई गुना लंबाई 16 है, इधर वाला गुणा करेंगे, इधर वाला गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा एल बी एच होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 गुना 12 गुना 16, ठीक है। लॉन्ग ये था भाई, शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, क्लियर है, कोई डाउट, कोई भी समस्या नहीं है। 24,000 हमारा आंसर आ जाएगा।
क्या इसमें कोई इशू? सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आया, कोई रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन मैंने नहीं कराया आपको। मैंने कहा था वेट करो, बेहतरीन होगा, और बेहतरीन नहीं लाजवाब है ये। ठीक है जी, चले, ठीक है। बेलन, बेलन, बेलन तो देखा होगा, देखा नहीं देखा? डेली काम ही करते हैं सुबह शाम बेलन से। ठीक है। सिलेंडर जिसको हम कहेंगे, सिलेंडर का जो नीचे वाला और ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है, और वृत्त की रेडियस होती है, क्या होती है? रेडियस हमारी होती है। ये क्या रहेगा? हाइट हमारा रहेगा। क्या रहेगा? हाइट हमारा रहेगा। वॉल्यूम पाई आर स्केयर एच, आयतन। कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। मेरी बात समझेगी? कोई इशू, कोई दिक्कत? ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक? ये फॉर्मूले आपको रटने हैं, और इसलिए मैंने इतनी बड़ी सुंदर सी पीपीटी आपके लिए बनाई है, जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए। ठीक है, ऐसी ही क्लास आपकी चलेंगी, बेहतरीन, लाजवाब। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, और बड़े अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, वैसे रट्टा नहीं मराऊंगा। तो टाइम देखते हैं। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2, उनके आयतनों का अनुपात 27:2 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात याद कीजिए। कोई बात नहीं, हमें इस चीज का पता है, रेशो के अंदर बैठी वैल्यू ओरिजिनल नहीं है, तो क्या आर मान लेंगे? क्या मान लेंगे? आर मान लेंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्केयर एच। आर कितना है? पहला 3, 3 आर का पावर 2। एच कितना भाई? एच तो हमें निकालना है। दूसरा पाई आर स्केयर एच, रेशो कितना है? 27:16। ठीक है, पाई से पाई 9 आर स्केयर एच, 4 आर स्केयर एच, एच बटे एच, 27 बटे कितना? 16। आर स्केयर से आर स्केयर, 9 तिया 27, 4 चौक 16, एच रेशो एच 3:4। कितना आया? 3:4। कितना जी? 3:4। किरण गुड आफ्टरनून भाई, नमस्कार। बबीता, टू टाइम देखते हैं। ठीक है, चले, अब क्लियर है बेटा? यहां तक कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है ना? चले आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। ठीक है, आठ सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 392 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए। द वॉल्यूम ऑफ द सोल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज 392। ठीक है, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये आयतन कह रखा, आयतन होता है पाई आर स्केयर एच, पाई आर स्केयर एच। एच कितना? 8 दे रखा। ये कितना? 392 है। कितना? 392। पाई अपने को दे रखा, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 8 चौक 32, 8 45, 8 चौक 32, 8 चौक 32 मान लिया। ठीक है, 8 9 72। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, आर इज इक्वल टू 7। क्या निकालना? सी एस से, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सी एस से क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होगा? 2 पाई आर एच। सी एस से फाइंड करना है 2 पाई आर एच। आर कितना है? 7, एच कितना है? 8, 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 पाई आंसर कितना? 112 पाई आंसर। कोई डाउट, कोई समस्या है? कोई समस्या? यदि कोई समस्या है तो भाई पूछ ले जी। क्लियर है? ठीक चल रही है ना क्लास? कोई इशू, कोई दिक्कत? भाई मेरे को तो लगता नहीं। ठीक है, क्लियर। चले, बताएं भाई। हाँ किरण, इसी में कराऊंगा बेटा केवीएस का बैच भी। ठीक है, केवीएस के लिए सारा यहाँ करा दूंगा, आप परेशान ना हो। केवीएस के लिए, केवीएस एनवीएस कुछ भी रहे। यदि किसी बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का जोड़ 20 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 880 है, तो उसका आयतन क्या होगा? इफ द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सोलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम। अब सुनेंगे,
किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़। रेडियस रेडियस और हाइट का जोड़ 20 है। टीएस से टोटल सरफेस एरिया 880 है। टीएस से क्या लिखते हैं, टीएस से क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, और आर प्लस एच कितना है 20 है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो 0 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 22। ठीक है, अब r इज इक्वल टू 20 इंटू 7 डिवाइड बाई 20। क्यों, क्योंकि ये पाई क्या 22/7 होगा, उधर जा क्या ये कैंसिल, r बराबर कितना भाई 7 आया, r बराबर 7। r का वैल्यू यहाँ 7 रखेंगे तो h का कितना आ जाएगा 13, h का वैल्यू कितना 13, h का वैल्यू कितना 13 आ जाएगा। ठीक है, h का वैल्यू 13, इसने का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्केयर एच, पाई क्या 22/7, r कितना है 7, 7 गुना 7, h कितना 13, कैंसिल कर दें। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 3 12, 2 किसके लास्ट में, ये रहा आंसर आ गया प्यारे बच्चों 2002। कितना प्यारे बच्चों 2002। ओके श्वेता, डाल दूंगा बेटा, आज डाल दूंगा। आज शाम को बैठ के ही काम करना है, जो इंपॉर्टेंट क्लास है ना अभी अभी जो लास्ट के 15 दिन है, इसमें देखो कितने भयंकर क्लास मिलेगी, पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी, है ना, सारी क्लास बड़े अच्छे लेवल, जैसे मेंसुरेशन आप देख रहे हैं, क्विक रिवीजन हो रहा है मेंसुरेशन का एक प्रकार से, है ना। चले बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस ये आज सिलेंडर सिलेंडर पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे भाई। ठीक है, क्लास स्टॉप करूंगा बस इसके बाद में। जी हाँ अनिता, 120 सेंटीमीटर रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। जमीन को समतल करने के लिए रोलर के पूरे 500 चक्कर लगाते हैं। 150 प्रति वर्ग मीटर पर समतल करने की लागत क्या होगी। द डायमीटर ऑफ द 120 सेंटीमीटर लॉन्ग रोलर इज 84 इफ टेक 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द रोलर टू लेवल अ ग्राउंड। द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग द ग्राउंड एट 1.50 स्क्वायर मीटर इज। कोई बात नहीं, ध्यान दो, कहा 120 मीटर लंबे रोलर का व्यास। ये रोलर है, रोलर ऐसे होता है, सिलेंड्रिकल है, ऐसे तो घूमेगा, ऐसे घूमेगा। डायमीटर 84, लंबाई 120 सेंटीमीटर दे रखी। ठीक है, ज़्यादा कुछ मत करें, रेडियस निकालें, 84 भाग 2 4 2, लेंथ या हाइट 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका सी एस से 2 पाई आर एच 22/7, आर कितना है 42। कितने चक्कर लगाए इसने रे 500 चक्कर। एक चक्कर की वैल्यू है ये, 500 से गुणा करो 500 चक्कर की वैल्यू। कितना खर्च है 1 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, 1 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। ठीक है जी, सोल्व कर लेंगे। 7 कितना 42, 7 कितना भाई 42। ठीक है, कि भी इसके फॉर्म निकलेगा, अभी नहीं निकले बेटा, निकल जाएंगे, निकलेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। सोल्व करेंगे यहाँ से, इस सारे को सोल्व करेंगे तो लगभग कितना 2 दूनी 4, 4 6 24 0 15। ठीक है, 23 ही अंतर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 23 ही अंतर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक, कर लेंगे भाई। चलो भाई बस ये पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। एक क्लास और इसकी रहेगी, एक क्लास में सारे प्रिज्म व्रिज्म पिरामिड सब कुछ करा दूंगा, मतलब मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी। ठीक है, चलो अब मिलते हैं 4 बजे। ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही। ठीक है जी, क्या कहा, क्या नहीं लिखा, दोबारा लिख देता हूँ। 2 22/7 42 गुना 120 गुना कितना 500 गुना 1.50। बस अब खुश हो गए, नाराज क्यों होते हो। ये लो
राकेश, हाँ जी, हेलो, क्लियर है। डेली क्लास चलेगी ऐप पर बना किसने किया? अब ऐप का एक शेड्यूल बना दूंगा, या तो मॉर्निंग का रहेगा, अर्ली मॉर्निंग का रहेगा, या शाम का रहेगा। ठीक है, हाँ डेली, अब एस्टेट तक डेली क्लास रहेगी ऐप पे, टेंशन मत लो। ऐप पे डेली क्लास रहेगी अब एस्टेट तक, एस्टेट तक डेली, संडे भी रहेगी, सैटरडे संडे भी क्लास रहेगी, पीआरटी टीसीटी सब। अभी कोई फाइनल डेट नहीं आई बेटा। चलें, ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।